स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का 3rd चैप्टर कितने वर्ग। बच्चों, आप वर्ग के बारे में तो जानते हैं ना। वर्ग की 4 साइड होती हैं और ये चारों साइड इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। ये देखिए, ये इधर से यहाँ तक ये जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही उसकी चौड़ाई होती है। तो लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी उसकी 3 सेंटीमीटर ही होगी। तो इस तरह से उसके चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। वर्ग की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो बच्चों, इस तरह से वर्ग की लंबाई और चौड़ाई जो होती है समान नाप की होती है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बन सकें बनाओ। यहाँ पे बच्चों आपको आयत बनानी है। तो आयत समझिए आप किसे कहते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है। वर्ग में तो हमने बताया था आपको कि उसकी लंबाई जितनी लंबाई होगी उतनी ही उसकी चौड़ाई होती है। लेकिन ये आयत में लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये एक आयत है और इस आयत की जितनी ये लंबाई है उतनी नीचे वाली जो रेखा है उतनी ही बड़ी नीचे वाली रेखा होगी, और जितनी लंबी ये इधर की साइड की है उतनी ही इधर की भी होगी। यानी जितनी इसकी लंबाई है, लंबाई अलग होती है और उसकी चौड़ाई अलग होती है। दोनों संख्याएं अलग अलग होती हैं। लेकिन वर्ग में इसका उल्टा होता है। वर्ग ऐसा नहीं होता। वर्ग में सभी संख्याएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखिए, जैसे ये है, ये आयत है, आयत की इसके सामने भुजा कौन सी है, ये नीचे वाली, ये देख रहे हैं ना। तो ये जो है इसकी ये दोनों रेखाएं, ये दोनों इसकी नाप जो है वो बराबर होंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये नीचे वाला भी 4 होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी 8 सेंटीमीटर होगा, है ना। लेकिन इसकी इधर की जो साइड की भुजाएं यानी जो इसकी चौड़ाई है वो समान नहीं होती है। अगर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो इधर की भी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर इधर 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर इधर 10 सेंटीमीटर है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर होगी। इसलिए इसमें जो आयत जो होती है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आयत बनानी है। कितने वर्गों की मदद से बनानी है? 12 वर्गों की मदद से, अर्थात 12 वर्गों की मदद से आपको यहाँ पर आयत बनानी है। ना आपको कम वर्ग लेने हैं ना आपको ज्यादा लेने हैं। वर्ग आप देख रहे हैं ना, ये रेड कलर का, ये इस तरह, ये इसकी देखो जितना ये लंबा है उतना ही ये चौड़ा भी है। तो ये चारों तरफ से समान भुजाएं हैं इसकी ना, तो ये वर्ग है। तो यहाँ पर इन्होंने ये देखिए, ये एक शीट दी हुई है आपके सामने, एक डॉटेड शीट है, यानी ये इसमें बिंदु दिए हुए हैं। तो ये जो है 1-1 सेंटीमीटर पर ये बिंदु बने हुए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे 12 वर्ग मतलब ये जो बिंदु है ना, ये सब इक्वल हैं। तो ये सारे 1-1 सेंटीमीटर के हैं। तो आप इन बिंदुओं की मतलब इन वर्गों की सहायता से आपको 12 वर्गों की सहायता से आपको आयत बनानी है। अब देखिए, जैसे ये इसमें ही देखते हैं। जैसे ये देखो 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए ना, 12 हो गए। तो ये 12 वर्ग से ये एक आयत ये इस तरह से ये बन गई। इसी तरह से अब आप इधर आ जाइए। इधर कितने बचते हैं? अब देखो 1 2 3 बच रहे हैं। 3 वर्ग बच रहे हैं। 3 स्क्वायर बच रहे हैं। स्क्वायर बोलते हैं ना, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। तो ये 3 स्क्वायर यहाँ पर हो रहे हैं। तो हम इसको 12 वर्ग ले लेते हैं। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए 12 हो गए। तो एक इधर से इधर ये बन गया है ना। 12 ही वर्ग लेने हैं। आयत बन रही है ना, ये देखिए ये आयत है ना। इधर आमने सामने की भुजाएं ये बराबर हैं और ये वाली भुजा बराबर है। इसी तरह से हमने इधर जो बनाया था वो भी आमने सामने की भुजा बराबर है। जितनी बड़ी ये है उतनी ही बड़ी ये भी है, और जितनी बड़ी इसकी ये लंबाई है उतनी ही नीचे वाली जो भुजा है उतनी ही लंबी वो भी है, और चौड़ाई जितनी है इधर से उतनी ही चौड़ाई इधर से भी है। तो ये 2 आयत आपकी बन गई। इसी तरह से आपको 12 वर्ग की मदद से ही आयत लेने हैं, ना कम
और ना ज़्यादा। अब आगे चलते हैं, इधर देखिए, इधर भी हमने ये बना दिया है। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वर्ग दिखाई दे रहे हैं आपको। इससे आपकी एक आयत ये बन गई। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी आपको 12 वर्ग की सहायता से एक और आयत बन गई है। और यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 है, तो हमें तो 12 ही चाहिए ना, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। अब आगे आइए, इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी एक आयत ये बन गई है। अब आगे चलते हैं, इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक 12, ये एक आयत ये बन गई। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत को क्या बोलते हैं बच्चों? आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये रेक्टेंगल आपके ये तैयार हो गए। अब आगे देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं, तुम कितनी आयतें बना पाए। आयतें रेक्टेंगल, आप कितनी आयतें बना पाए? अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हम 7 आयत 7 रेक्टेंगल्स बना पाए। हर आयत 12 बराबर वर्गों से बनी है, 12 बराबर वर्गों से बनी है, इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान है, लेकिन इनके घेरों की लंबाई अलग अलग है। देखिए, समझिए क्षेत्रफल क्या होते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? जो जगह, जो चीज जितनी जगह घेरती है ना, वो उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे आप कोई, आपके घर में बक्सा होगा, बक्सा बहुत दिनों तक ऐसे ही रखा रहता है, जब कभी आप सफाई करने के लिए उठाते हैं तो वहां पर निशान पड़ जाते हैं आपके वहां पर, है ना। तो उस निशान का मतलब ये है कि इस बॉक्स ने इतनी जगह घेरी है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जितना जगह घेरती है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है, यानी उसका एरिया कहलाता है ना। अब आगे देखो, लेकिन उनके घेरों की लंबाई अलग अलग है। तो घेरे की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। माप होता है बच्चों पेरीमीटर, मतलब चारों तरफ का उसका माप। परी का मतलब, आप इसके अर्थ पे जाएंगे तो देखो, परी का मतलब होता है चारों ओर, और माप का अर्थ है मापना। तो चारों ओर से मापने को ही परिमाप कहते हैं। किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है? तो आइए जानते हैं किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है। देखिए, इधर 12 वर्ग हैं और सभी वर्ग 1-1 सेंटीमीटर के हैं। तो क्या होगा, ये सब 1 वर्ग सेंटीमीटर हो गए। तो इसको अगर हम चारों तरफ से ऐसे नापेंगे तो कैसे बनेगा? इसमें कितने खाने हैं? इतने 12 वर्ग है ना। लंबाई कितनी हो गई? 12 वर्ग सेंटीमीटर। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर होगी। और इसकी चौड़ाई कितनी? एक ही सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है, तो 12 इंटू 1 हो गया। तो 12 इधर से, 1 इधर से, और 12 इधर से, और 1 इधर से, तो कैसे हो गया ये? 12 और 12 कितना हो गया? 24। 24 और 1 कितना हो गया? 24 और 1 25 और 26, तो कितना हो गया ये? 26 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। आया समझ में? देखिए, समझते हैं। आयत का परिमाप निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है। कैसा सूत्र है इसका? परिमाप इज इक्वल टू भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। परिमाप को बच्चों पेरीमीटर भी बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसे ऐसे लिखा जाएगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। करती हूँ बच्चों, आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। इसी आधार पर हम आगे पेरीमीटर निकालते हैं। ये देखिए, ये 3 स्क्वायर सेंटीमीटर है और इधर से 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना। तो उसी फॉर्मूले के आधार पर इसका कितना होगा पेरीमीटर? देखिए, इधर 3 प्लस 4 कितना हो गया? 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों, ये 4 आयतें ये एक जैसी हैं, ये देखिए, है ना, ये 4 आयतें एक जैसी हैं। इन चारों का परिमाप एक ही जैसा होगा, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर है ये 4। आगे देखिए बच्चों, ये 2 रेक्टेंगल एक जैसे हैं, तो इनके पेरीमीटर भी एक ही जैसे हैं। ये दोनों कितने सेंटीमीटर के हैं? ये देखो 2 इंटू 6, अर्थात 2 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो ये दोनों जो रेक्टेंगल हैं ये सेम है, ये पेरीमीटर भी सेम ही होंगे। चलो देख लेते हैं। इधर से देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 2 प्लस 6, 6 प्लस 2 8,
8 + 6 14, 14 + 2 16, ये 16 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। और इधर का देखते हैं, ये भी इसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, फिर लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया ये 6 2 = 8 + 6 = 14 + 2 = 16 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यहाँ पे बच्चों पूछ रहे हैं किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का परिमाप सबसे लंबा है। कितना है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस आयत का परिमाप सबसे छोटा है बच्चों रेक्टेंगल बी, रेक्टेंगल सी, रेक्टेंगल डी और रेक्टेंगल ई इक्वल साइज के हैं, और रेक्टेंगल एफ और रेक्टेंगल जी ये दोनों सेम है। रेक्टेंगल बी सी डी ई ये इक्वल है, तो इनका परिमाप सबसे छोटा है। इनका परिमाप कितना है 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एफ और जी का कितना परिमाप है, इनका है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस आयत का परिमाप सबसे छोटा है, बी आयत का परिमाप सबसे छोटा है। आगे चलते हैं बच्चों, डाक टिकट मापो। इन मजेदार डाक टिकटों को देखो। क डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। देखिए डाक टिकट ये है 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और 1 2 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो पिक्चर ए 6 × 3 18 वर्ग को ढक रहा है। और डाक टिकट बी देख लेते हैं। ए का तो हमें पता लग गया है 18 वर्ग सेंटीमीटर, और बी का है, बी की लेंथ कितनी है, बी की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेड्थ है इसकी 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 2 4 = 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 वर्ग को ढक रहा है। और पिक्चर ए जो है वो कितने वर्ग को ढक रही है 18 वर्ग को ढक रही है, और बी वाली पिक्चर जो है वो 8 वर्ग को ढक रही है। आगे देखते हैं किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। बच्चों पिछले पेज पर हमने पेरीमीटर पर बात करी थी, परिमाप पर बात करी थी। परिमाप किसे कहते हैं, बाउंड्री को। अब यहाँ पर हम आपको समझाएंगे क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल बोलते हैं बच्चों एरिया को। कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती है वह क्षेत्रफल कहलाती है, एरिया कहलाता है। एरिया अर्थात क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है एरिया = साइड × साइड, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई। तो डाक टिकट ए का वर्ग क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, देखिए 1 2 3 4 5 6 × 3। 6 को हमने 3 से, लेंथ को हमने ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ गया था। इसी तरह से बी को हमने 2 को लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दिए, तो हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ गया। मतलब उसने कितने वर्ग घेरे हैं वो हमारा निकल कर आ गया ना, उसने कितना क्षेत्रफल, उसका एरिया कितना है, बी का एरिया कितना है और ए का एरिया कितना है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे ये सी में कितने जगह घेर रहा है 1 2 3, और इसकी चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर और लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसने कितनी जगह घेरी 3 2 = 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब आ जाइए डी पर। डी में कितने हैं, इसकी लंबाई है 1 2 3 4 वर्ग सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई है 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना हो गया 4 3 = 12। तो डी का एरिया कितना हो गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे ही इधर 2 पर आ जाइए, ये 2 इसकी लंबाई है, 2 ही इसकी चौड़ाई है, तो इसमें कितना हो गया 2 2 = 4 वर्ग सेंटीमीटर। और एफ में आ जाइए 1 2 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो गई, और 1 2 3 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। तो कितना हो गया 4 3 = 12, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर हो गया ये। तो बच्चों यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। यहाँ पर ये कौवा बना है, ये कौवा क्या कह रहा है, देखो डाक टिकट डी 12 वर्ग को ढक रहा है। हर वर्ग का किनारा 1 सेंटीमीटर है, इसलिए डाक टिकट डी का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। ये देखिए ये 12 वर्ग सेंटीमीटर है। क्यों है, क्योंकि ये 12 वर्गों को ढक रहा है, इसलिए 12 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये जो पिक्चर्स दी गई हैं, ये पिक्चर्स में कितने वर्ग सेंटीमीटर की ये एरिया को ढक रही हैं। तो यहाँ पर वो पूछ भी रहे हैं कि डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। बच्चों सभी डाक टिकट का एरिया देखने के बाद हमें पता लगा कि पिक्चर ए का
जो एरिया है वो सबसे बड़ा है। उसका कितना आ गया था, इसका एरिया आया था 18 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो पिक्चर ए का एरिया सबसे बड़ा है, बाकी के ये डी और एफ तो ये इक्वल हैं, इनके दोनों के एरिया इक्वल हैं, दोनों ही 12 वर्ग सेंटीमीटर हैं। पिक्चर ई 4 वर्ग सेंटीमीटर और पिक्चर बी 4 टू 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें सब देखने पे ये पता लगा कि पिक्चर ए जो है वो सबसे ज्यादा एरिया का है। पर हम ये लिख सकते हैं कितने वर्गों को ढकता है, ये 18 वर्गों को ढकता है। तो सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, तो सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। कौन से दो डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है, पिक्चर डी और पिक्चर एफ का क्षेत्रफल एक जैसा है। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, जो हमने देखा था ना ऊपर, इसका दोनों टिकटों का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 12 वर्ग सेंटीमीटर था। देखिए आप फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्टैंप एफ में भी 12 वर्ग हैं, तो दोनों का एरिया 12 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे छोटा डाक टिकट हमें यही दिखाई दे रहा है, पिक्चर ई वाला। तो ये जो स्टैंप ई है यही सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। इसमें कितने वर्ग सेंटीमीटर है, इधर 1 2 3 4 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो यही सबसे छोटा 4 वर्ग सेंटीमीटर ही सबसे छोटा डाक टिकट है, यानी ई वाला सबसे छोटा है। सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ा ये जो डाक टिकट था इसका क्षेत्रफल कितना था, 18 वर्ग सेंटीमीटर। और सबसे छोटा डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, इसको 18 में से माइनस कर देंगे 4 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 वर्ग सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि ये आपको क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा। जितने अधिक वर्ग होंगे उतने ही अधिक उसका एरिया होगा, और जितने कम वर्ग होंगे उतना ही कम उसका एरिया होगा। बच्चों, ये चैप्टर का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम आगे के पजल सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।